देखो जी, इतने मतलब 17 तारीख को शाम को 7 बजे हमने FIR दर्ज करवाई थी और आज 19 तारीख हो गई है जी। लगभग 48 घंटे होने को है, 48 घंटे होने को है जी। तो अभी तक कोई संतुष्टि एक ही कहा है, हमने ऐसे लोकेशन ट्रेस की है, लोकेशन में फलां जा रहा है, इससे आगे जा रहा है, इससे आगे जा रहा है। तो ये ऐसे तो फिर वो मिलेगा नहीं ना, उसको ढूंढने। अभी तो ये सिर्फ SHO साहब ये बता रहे हैं भाई ये काम किया, ये काम किया। काम तो किया आपने, लेकिन उसमें सफल कितना हो, बात तो ये प्रशासन ढिलाई से काम करता है तो पूरा गाँव जो चौक है, कैंची चौक है जो आगे, उसको सारे को जाम कर देगा। कब तक? ऐसा भाई जी 17 तारीख को हमारा भाई गांव से पैसे निकलवाने के लिए कलायत कैथल उसका अकाउंट नंबर था, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहां से घर से पैसे लेने के लिए चले हो। अनुमानित टाइम है 11 बजे का, लेकिन वो आगे मटोर बस स्टैंड से आगे उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है। और जब हम इस बारे में छानबीन कर रहे हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। हम SHO साहब से यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं थाना में कि SHO साहब, पूरा गांव अपने आप को मृत महसूस कर रहा है और इस बात में हम SHO साहब से अपील करने आए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जितना आप कर सकते हैं दिन रात मेहनत करके कार्रवाई करें और हमारे भाई को सुपुर्द ऐसे ही ऐसे हासिल करवाएं। तो पूरा गांव की जो पंचायत है कलायत थाने में पहुंची है, SHO से बात की गई तो क्या कहना है उनका? SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। हम जितना, चाहे वो साइबर है, चाहे वो CIA है, हमने सारी टीमें लगाई हुई हैं और जल्दी हम सुपुर्द कराएंगे। लेकिन हम इस बात से वो नहीं है भाई, पूरी तरह से सेटिस्फाई है। यदि हम SHO साहब से आज तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर हम जो गांव की तैयारियां होती हैं वो अपने लेवल पे करके दोबारा फिर SHO साहब के पास। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से घर से निकले थे वो युवा? देखो जी, कोई घर में कोई क्लेश नहीं था, कोई बिल्कुल शांति प्रिय माहौल था, कोई दिक्कत नहीं थी 1% भी। हमारा पूरा गांव ने तो किडनैपिंग की आशंका लग रही है भाई, बच्चे को किडनैप किया गया है, क्योंकि पैसे का मामला था जी, पैसा लेने घर से गया है। हमारे गांव को तो पूरा गांव की यही आशंका हो रही है भाई, किडनैप कर लिया गया हमारा भाई। तो बैंक डिटेल निकलवाई, अभी क्या कुछ मिला? बैंक डिटेल निकलवाई है जी। बैंक डिटेल में जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हैं, संदीप सिंह के अकाउंट में ट्रांसफ़र हैं। आगे जो बैंक डिटेल अभी निकलवानी। तो संदीप कौन है? संदीप लड़का जो गुम हुआ है वो। हाँ जी, हाँ जी। जजवील जीती। देखो जी, इतने मतलब 17 तारीख को शाम को 7 बजे हमने FIR दर्ज करवाई थी और आज 19 तारीख हो गई है जी। लगभग 48 घंटे होने को है, 48 घंटे होने को है जी। तो अभी तक कोई संतुष्टिदायक मस्जिद रणनीति की बात की जाए, सिर्फ कार्रवाई SHO ने एक ही कहा है, हमने ऐसे लोकेशन ट्रेस की है, लोकेशन में फलां जा रहा है, इससे आगे जा रहा है, इससे आगे जा रहा है। तो ये ऐसे तो फिर वो मिलेगा नहीं ना, उसको ढूंढने। अभी तो ये सिर्फ SHO साहब ये बता रहे हैं भाई ये काम किया, ये काम किया। काम तो किया आपने, लेकिन उसमें सफल कितना हो, बात तो ये निर्भर करती है ना। पुलिस प्रशासन ढिलाई से काम करता है तो जो गाँव के लोग हैं, जो यदि पुलिस प्रशासन ढिलाई से काम करता है तो पूरा गाँव जो चौक है, कैंची चौक है जो आगे, उसको सारे को जाम कर देगा हो जाएगा। बस अभी आज की वेट कर रहे हैं जी हम, इसके बाद पूरी कार्रवाई करेंगे आज शाम तक। यानी कल से? हाँ, कल से जी। भाई एक भतीजा गुम हो गया, पैसे ट्रांसफर के लिए गया था कैथल, उसका कोई पता नहीं लग रहा कहीं भी। कितने दिन से लापता है? 17 तारीख से। तो परिवार 11 बजे परिवार की तरफ से क्या कुछ कोशिश की गई है? परिवार की तरफ से FIR दर्ज कर ली, सारी डिटेल कटवा ली, कैमरे वगैरह, कहीं से कोई पता नहीं लग रहा। क्या पुलिस प्रशासन पे उम्मीद है? पुलिस प्रशासन भी मतलब कार्रवाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जो SHO ने आश्वासन दिया उससे जिसमें सहमत हो? SHO ने आश्वासन दिया है, अभी तक तो सहमत है। जो कल तक नहीं हुआ फिर रोड जाम भी करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, सारा गांव आएगा और भी गुआंढ भी आएंगे। घर में कोई कहा सुनी? घर में कोई कहा सुनी नहीं, कभी सुनी नहीं। बहुत शरीफ बच्चा है, कोई ऐब नहीं, बीड़ी तक का कोई ऐब नहीं इसको। ठीक सर जी। बाकी जो प्रशासन है वो भी इसकी कार्रवाई जो कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, वो कार्रवाई करने लग रहे हैं। ठीक, बस हम तो ये चीज़ चाहते हैं भाई, उसकी लोकेशन निकाल लो, हमारा भाई ये मेरा चाचा लड़का है। ये दिनांक 17 तारीख को शाम के समय 5-6 बजे संदीप नाम का लड़का है, उसके फादर हुकमचंद हमारे पास आए थे। हमने उनसे बातचीत करी, बातचीत करते तुरंत ही FIR दर्ज कर दी और FIR दर्ज करने के बाद उसकी साइबर सेल वगैरह से लोकेशन वगैरह के लिए एप्लीकेशन दी, जो 18 तारीख को सवेरे 10-11 बजे हमें उसकी लोकेशन वगैरह मिली थी और
जो वह लड़का गांव मटोर से शिमला और उचाना के रास्ते होते हुए दिल्ली, और बाद में लास्ट लोकेशन है उसकी धौलपुर जी, राजस्थान की, जो आगरा से आगे पड़ता है, आगरा और ग्वालियर के बीच में पड़ता है। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है। और आज हमने फिर बैंकों का रिकॉर्ड व अन्य पूछताछ की है, पंचायत से भी बात करी है। अभी हम फिर मैं और आईओ दोनों ही उनके घर पे उनके घर वालों से पूछताछ करेंगे। जो रिकॉर्ड आया उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इस बीच जो रीजनों से अपील क्या है? मेरी तो ग्रामीणों से यही है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा और हर तरह से मैं जनता के साथ हूँ। जनता मुझे कोऑपरेट करेगी, मैं उससे कई गुना कोऑपरेट करूँगा और आगे हर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ के हर मामले को जल्दी से जल्दी सोल्व करिए। जो गांव मटोर के लोग हैं जी, उनका ये कहना है कि अगर पुलिस आज कार्रवाई न करेगी तो कल चक्का जाम कर दिया जाएगा, नहीं रोड जाम कर दिया जाएगा कल। नहीं, मैं और आईओ जो मेरे पास रिकॉर्ड आया है उसके बारे में पूछताछ करके, और जैसे भी आगे हमें क्लू मिलेंगी, कोई चेन मिलेगी, उस चेन पे चल के हम उसको ट्रेस करेंगे।